बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आपको पता है जी PSL 9 सीज़न जो है वो पूरे ज़ोरों शोर से पाकिस्तान के अंदर जा रहा है और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर लाहौर, कराची और मुल्तान के अंदर जो मैचेस हैं वो चल रहे हैं। और आज जो है वो एक ऐसा लम्हा, मैं इसको क्या बोलूँ, एक ऐसी कहानी जो है वो सामने आई है जिसको देखने के बाद, जब मीडिया के ऊपर ये बात आई तो देखने के बाद जब वो यकीन नहीं हो रहा था कि किस तरह से हमारे जो बड़े ओहदों पर फाइज लोग होते हैं वो आम आवाम के साथ जो है वो किस तरह से बिहेवियर करते हैं। तो आज एक ऐसा एक अनप्लेजेंट जो इन्वायरमेंट पे पैदा हुआ जब कुछ क्रिकेटर्स की फैमिली जो है वो ग्राउंड में आई मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। मोहम्मद आमिर जो कि फॉर्मर क्रिकेटर है पाकिस्तान के अंदर, बड़ा उनका एक की रोल है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, स्पेशली चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 जब हुई थी तो मोहम्मद आमिर की एक बड़ी ज़बरदस्त एक बॉलिंग थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को, अपने हरीफ को जो है वो नाकुचाने छपवाए थे और पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो उनकी फैमिली मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आती है और उमर अमीन, शायद आपको ना पता हो, लेफ्टी है, वो बैट्समैन है और पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट खेल चुके हैं, टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल भी, और अभी यंग हैं, अभी खेल सकते हैं, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं किया जाता। और इसी तरह मोइन खान की फैमिली भी जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आती है। तो खैर इन तीनों क्रिकेटर्स की जो फैमिलीज़ है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में उनकी एंट्री होती है और वो एक चैम्बर में आके बैठते हैं और वहाँ पे शायद वो चैम्बर सेंसिटिव था या क्या मामला था, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट वाज, ये तो अब उसकी अरेंजमेंट्स जो है वो वहाँ पे जो भी थे वहाँ पे मैनेजमेंट बता सकते। लेकिन वहाँ पे जो अनप्लेजेंट जो एक एनवायरनमेंट पैदा हुआ वो तब पैदा हुआ जब पुलिस की जानिब से उनको वहाँ पे उठाने की कोशिश की। उनको कहा गया कि यहाँ ना बैठो, यहाँ से उठ के उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि हम तो क्रिकेटर्स की फैमिलीज़ हैं और हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी जब बातें की तो फिर जो डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ पे जो है वो नमूदार होते हैं और वो आके कहते हैं कि आई ओन दिस क्रिकेट स्टेडियम, मैं वक्त का डिप्टी कमिश्नर हूँ। तो ये जो है वो, अब यकीन माने मैं क्या बोल रही हूँ इसके ऊपर कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पाकिस्तान है, ये आम आवाम का पाकिस्तान है, हर सिटीज़न का पाकिस्तान है, वो मेरा भी पाकिस्तान है, हर बंदा उसका जो है वो ऑनर है। लेकिन इस तरह से आप जब अपने एक स्टेटस के ऊपर, जब आप अपनी पोस्ट के ऊपर बैठे हो और उसको कहें कि ये मेरी ऑनरशिप है, वो मेरी ऑनरशिप है, तो मेरे ख्याल से ऐसा आप नहीं कह सकते। ये हर एक सिटीज़न का, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्स क्रिकेटर्स की फैमिलीज़ थी तो उनके साथ इस तरह का बिहेवियर किया गया, आम आवाम के साथ भी मेरे ख्याल से इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो चूँकि हमारे क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनका एक नाम है, उनकी पहचान की जाती है। और मोहम्मद आमिर और मोइन खान और उमर अमीन तो खैर इतना उनमें वो नहीं था, ना वो इतना वो हाईलाइट रहे हैं मीडिया के अंदर, और ना सिर्फ बल्कि उन्होंने, उनकी इतनी कुछ परफॉर्मेंसेस भी पाकिस्तान की जानिब से नहीं है, बल्कि मोहम्मद आमिर और मोइन खान का एक काफ़ी रोल है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। तो इस तरह का जो नारवा सलूक है मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए। और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब आप इस तरह की क्रिकेटर्स की फैमिलीज़ के साथ करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सिर्फ ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो क्रिकेटर्स की फैमिली थी तो उनको जो है वो आपने आसमान पर बैठा देना था, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, और ना ऐसा होना चाहिए। हर बंदा जो कि क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद है उसके साथ इक्वल जो है वो बिहेवियर होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। आपको देखना चाहिए कि वो जो है वो, चूँकि कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जब उनकी बात को उठाया जाता है तो फिर वो बहुत दूर दूर तक जाती है बात। तो इस तरह से मेरे ख्याल से इस चीज़ को थोड़ा कवर करना चाहिए था ताकि ये बात जो है वो इतनी उठे ना, इसको इस तरह से टैकल करना चाहिए था। इस तरह से ठीक है, बेशक आप वहाँ पे राइट होंगे, आपको वहाँ पे शायद वो ठीक फील नहीं हुआ कि यहाँ पे उनके बैठने की मुनासिब जगह नहीं है या उनको उधर बैठना चाहिए। आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप ख़ुद ना आते बल्कि वहाँ पे किसी और को वहाँ पे कहते तो ये मेरे ख्याल से मामला जो है वो ईज़िली कवर हो जाता। लेकिन अब जो है ये मीडिया के ऊपर बात आ गई है और अब ये बात उठाई जा रही है कि फ़लाँ क्रिकेटर की फैमिली के साथ ये हो गया, फ़लाँ क्रिकेटर की फैमिली के साथ ये हो गया। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से जब आप हाईलाइट करते हैं, इस तरह की बातें मीडिया के ऊपर आती हैं तो उससे आम आवाम की तो चले छोड़ें, उससे पाकिस्तान की बदनामी होती है पूरी दुनिया के अंदर। तो हम नहीं चाहते पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठाए, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात करे। ये पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं और यकीन माने
हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी इस पाकिस्तान की सेफ्टी में, ख़ास तौर पर हमारी जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं, उनका बड़ा रोल है पाकिस्तान की प्रोग्रेस के अंदर। पाकिस्तान के देखे, अब कोई भी बंदा पाकिस्तान की जन्म देखेगा तो हमारे आर्मी जो है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं और हमारे आर्मी वाले जो है वो सामने आ जाते हैं सीना तान कर। तो ये देखें, हमारा फ़ख्र है पाक आर्मी। तो इस तरह से मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो है ना वो अच्छाई, क्वालिटीज़ ही हमेशा जो है वो ऊपर से ऊपर होनी चाहिए और इनको हाईलाइट करना चाहिए, ना सिर्फ बल्कि इस तरह की बातें जो है वो जब हाईलाइट होती हैं तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो नाम है उसके ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई जाती हैं और कहा जाता है कि अगर इनके बड़ों के साथ या इनके क्रिकेटर्स के साथ या इनके सेलिब्रिटीज़ के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है तो फिर आम आवाम भी आपके क्रिकेट स्टेडियम्स के अंदर नहीं आएंगे। ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट वर आई वांट टू रेज हियर इज़ कि जब आप इस तरह की सेलिब्रिटीज़ की फैमिलीज़ के साथ करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से आपके कोई जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो क्राउड है, उसके अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई ओवरसीज़ हैं, कोई बाहर से आके मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम या कोई भी व्हाटएवर द स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी वहाँ पे आना चाहेगा तो वो 100 बार सोचेगा कि यार उनके साथ भी इस तरह का बिहेवियर किया जा सकता है। तो खैर, that was all about from me side. If you have any kind of suggestion, recommendation, or whatever you think, or whatever is going through in your brain, just go under this video and leave a comment below. And one thing which is super important, just go under this video and subscribe to my YouTube channel, press bell icon so you never miss my upcoming videos. Until next time, keep watching MB Pakistan. Allah Hafiz.